हमारी सरकार 5 वर्ष तक चलने वाली है। बार बार यह बताया जा रहा है कि सरकार नहीं चलेगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन वापस लेंगे, लेकिन कोई भी समर्थन वापस नहीं लेगा। पिछली सरकार में भी भाजपा को एनडीए का साथ मिला है। मेरा छोटा सा दल है, एक भी लोकसभा में सदस्य नहीं है, फिर भी मुझे मौका मिला है क्योंकि मेरी पार्टी सभी राज्यों में काम करती है। और देश का संविधान ऐसा है कि देश का, भारत का संविधान कोई भी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी और उनकी इंडिया आघाड़ी के जो सभी नेता थे, सभी नेताओं ने एक गलत प्रचार किया कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं फिर संविधान बदलेंगे। इसी तरह की अफवाहें, इसी तरह का ब्लैकमेल जनता के साथ उन्होंने किया और जनता के मन में बहुत बड़ा संभ्रम निर्माण करने का काम किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एनडीए को 292 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीटें हमको मतलब मिली, 292 सीटें मिली। और तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी हमारा 100 दिन का जो प्रोग्राम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड मैप बनाया है और 100 दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय होने वाले हैं। उसमें 2 निर्णय अभी हुए हैं कि देश के 3 करोड़ गरीब लोगों को शौचालय के साथ मकान देने के लिए पूरा बजट मंजूर कर दिया है। उसके साथ साथ जो किसान अपने हैं, किसानों को कम से कम 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया जो है उनके खाते में गया है और हर किसान को 6,000 रुपया हर साल मिलेगा। इसी तरह के बहुत सारे निर्णय अभी हमारे 100 दिन में हो गए और हमारी सरकार 5 साल तक चलने वाली है। बार बार ये बताया जा रहा है कि भाई सरकार गिरेगी, ये सरकार चली जाएगी, चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट निकालेंगे, नीतीश कुमार जी सपोर्ट निकालेंगे। तो इसी तरह की बातें की जा रही है, लेकिन ना नीतीश कुमार जी हमको जो छोड़ेंगे, ना चंद्रबाबू जो छोड़ने वाले हैं। तो क्लियर मेजॉरिटी हमारे पास एनडीए की है। एक बात बताना चाहता हूं कि जब बीजेपी को 282 सीटें 2014 में मिली थी, तब भी सरकार का नाम एनडीए सरकार था। 2019 में जब बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तब भी सरकार का नाम एनडीए सरकार था। अभी बीजेपी को 240 सीटें मिली है और उसके बावजूद भी मतलब ये सरकार एनडीए की सरकार है। कभी भी बीजेपी ने ऐसा नहीं बोला कि भाई बीजेपी की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। और मेरा जैसा जो छोटा दल है, मेरे दल का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है। उसके बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दे दिया है, क्योंकि मेरी पार्टी सभी राज्यों में काम करती है और इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं की संख्या हर राज्य में है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं। अभी मणिपुर से मेरा एक कैंडिडेट लोकसभा लड़ा था, उसको 17% वोट मिला है। और नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। तो हमारी सरकार जो है मोदी सरकार है, ये सरकार अभी 5 साल तो चलेगी, लेकिन हम अभी और इतना अच्छा काम करेंगे कि और भी हमारी 5 साल तक सरकार आ सकती है। हमारे सरकार को गिरने का कोई धोखा बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को मेरा निवेदन है, मेरा सवाल उनको है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी के कितने एमपी थे? 200 के अंदर एमपी थे, तो भी आपकी सरकार 10 साल तक चली थी। तब बीजेपी ने ऐसा सवाल नहीं उठाया था कि भाई आपकी सरकार गिरेगी, क्योंकि आपके पास यूपीए का क्लियर मेजॉरिटी थी और इसीलिए तो सरकार बनी थी। तो लोकतंत्र में जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी होती है उनको सरकार बनाने का अधिकार होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने 292 सीटें जीतकर मतलब तीसरी बार सरकार बनाई है। और आप लोग जानते हैं कि भाई 10 सालों में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। रोड का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो या रेल का डेवलपमेंट हो, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक फ्री में अनाज देने का निर्णय भी हो चुका है, वो भी मतलब सभी गरीब लोगों को मिल रहा है।
और कई निर्णय अभी होने वाले हैं और हम जनता को जो जानते हैं, जनता की समस्या जानते हैं और मोदी जी बहुत ही सोच कर मतलब निर्णय लेते हैं।